तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए आज के क्लास में हम कुछ ऐसे सामान्य मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो हमारे समाज को एक गलत दिशा दे रहा है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, अभी एक बिहार में, हम लोग बिहार के रहने वाले, बिहार में एक बहुत ही सोशल मीडिया पर देखिएगा कि बहुत ही तहलका मचाया हुआ है, पर कई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इसका वीडियो शेयर कीजिए, आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो शेयर किया तो मुझे मेरा घर बन गया, तो मुझे इतना लाख रुपया मिल गया, मुझे ऐसे हुआ, मैंने क्या क्या लोग नहीं अनर्गल कर रहे हैं। पूरा बिहार में पटा हुआ है कहीं से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग, बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ बिहार में लोग शिवलिंग कह रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि वीडियो शेयर करने पर मुझे गाड़ी मिल गया, मुझे बंगला मिल गया, मुझे घर बन गया। लग रहा है कि बिहार में अब कोई गरीब है ही नहीं, एकदम बिल्कुल बिहार में कोई गरीब नहीं है। जितने लोग झोपड़ी वाले थे सबका महल बन गया, जितने लोग बेरोजगार थे सबको रोजगार मिल गया। मतलब कुछ भी अब बिहार में नहीं है। बिल्कुल बिहार जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर चला गया है। इस तरह से ऐसे सोशल मीडिया पर ये प्रोपगंडा लोग फैला कर रखे हैं, और ये जितने यूट्यूबर्स हैं जो समाज को मिसगाइड करते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसे लोगों को कम से कम अपने संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान को सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो देखिए आप लोगों को मैं इस संविधान के किताब से बता रहा हूँ, फिर आज के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये भारत का संविधान है जैसा कि देख पा रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, माने हमारा जो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार तो आप सुने हैं, लेकिन यहाँ पर मौलिक कर्तव्य यानी हम लोग का मौलिक कर्तव्य क्या है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य के जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से शुरू होता है 51 से हम लोग को मौलिक कर्तव्य शुरू होता है कि हम लोग को क्या क्या करना है। तो देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इस तरह से इसमें सारा हम लोग को चीज़ बताया गया है। लंबा चौड़ा है, अगर पूरा पढ़ के हम बताएंगे तो आप लोग के 1-2 घंटा भी लग सकता है। लेकिन मैं एक सिर्फ हम लोग को भारत के एज ए भारत के नागरिक उसका क्या कर्तव्य है, जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे सोशल मीडिया वाले एक्टिविस्ट हैं, जो भी लोग हैं, सब का कर्तव्य बनता है कि इस संविधान के पालन, जो ड्यूटी दिया गया इसका पालन करें। तो देखिए संविधान के जो अनुच्छेद 51 क है, इसका मैं ज नंबर पढ़ रहा हूँ। तो देखिए ज नंबर कह रहा है कि हम लोग को अपने देश के, हमारा कर्तव्य है एज ए टीचर, एज ए भारत के नागरिक, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा दें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करें, मानववाद पर बात करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कि हम कोई भी अंधविश्वास की बातें न बताएं, कोई अवैज्ञानिक चीज़ें न बताएं। अब जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य है, तो ये चीज़ हम अपने लोगों को बताएं। अब सूरज क्या है, तो सूरज के बारे में कुछ लोग को गलत भी धारणा है, दूसरा चीज़ भी बता रहे हैं। लेकिन साइंस ये कहता है कि सूरज जो है एक तारा है, यानी सन इज ए स्टार, सन एक तारा है। तो ये तारा जो है ये वैज्ञानिक सत्य है, तो इसी चीज़ को हम लोग को बताना है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि मानववाद 51 जो कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, हम लोग को एक दूसरे को बताना भी है। अगर शिक्षक हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दूसरे को बताना है, अपने विद्यार्थियों को बताना है, अपने देश के अन्य नागरिकों को बताना है। दूसरा क्या है, मानववाद। मानववाद कहता है कि भाई हमको क्या करना है कि हम मानव हैं, अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं कि हमको कोई रिस्पेक्ट के साथ बोले, तो हमको भी दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। अगर हमको कोई सही ढंग से बोले तो हमको भी दूसरे को सही ढंग से बोलना है। अगर हमको रोड पर चलने का अधिकार है तो कर्तव्य भी बनता है कि दूसरे को भी चलने देना है। तो इस तरह से मानववाद कहता है कि जो अपने लिए आप सही समझ रहे हैं वो दूसरे के लिए भी आप वैसा ही सोचिए। तीसरा है कि आप देख रहे हैं कि उसमें कि हम लोग को ज्ञानार्जन, हम लोग को ऐसा ज्ञान का अर्जन करना है जो अंधविश्वास से रहित हो, उसमें अंधविश्वास का कोई नामो निशान हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। अगला कह रहा है किसी में कि
ऐसा हम काम करें कि इसमें अनवरत सुधार आए, इसमें ऐसा काम करना है कि इसमें अनवरत और सुधार भी आए, इसका विकास भी हो, और साथ ही साथ करा कि ऐसी भावना का हम लोगों में विकास करें, ऐसी भावना का विकास हम लोगों में करें। तो चलिए, ये मैंने बता दिया कि ये संविधान जो है वो भारत के सभी नागरिकों को, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस हो, किसान हो, नौकरी करता हो, नहीं करता हो, पत्रकार हो, वैज्ञानिक हो, जज हो, कोई भी हो, उसका ये ड्यूटी है कि हम लोगों को विज्ञान माने समाज में विज्ञान का बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक सोच का बढ़ावा देना है, अपने करना है, फिर लोगों को भी बताना है, ये चीज़ है। तो देखिए, आज का जो वैज्ञानिक, आज का जो मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मैंने आज का प्रश्न लाए हैं, अंधविश्वास भारत को कहाँ ले जा रहा है, अंधविश्वास भारत को कहाँ ले जा रहा है। आप जरा सोच कर देखिए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी होगा, तो आप मेरे वीडियो को जब देखते हैं तो आप इस पर विचार कीजिए कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। आपके पास बुद्धि है, आप सोचिए, समझिए, जानिए। तो भारत को अंधविश्वास जो है आज भारत को कहाँ ले जा रहा है, आप सोच कर देखिए। जैसा कि आप आए दिन सुनते होंगे कि अंधविश्वास के कारण किसी की बलि चढ़ा दी गई, किसी को ऐसे कर दिया गया, किसी को वो कर दिया गया, किसी को कुछ भी, तरह तरह की आप घटना आपसे इससे वंचित नहीं है, रोज़ सुनते हैं। माने अंधविश्वास जो है कहा जाए तो लाखों लाख लोगों को जाने ले रहा है ना। किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उसके चलते किसी का बलि चढ़ा देना, कुछ भी कर देना, ऐसे ऐसे नरगल चीज़ आपको मिल रहा है। बहुत सारे वीडियो भरा हुआ है, बहुत सारी घटनाएं पेपर में पढ़िए। तो ये अंधविश्वास जो है, जो आप देख रहे हैं, अंधविश्वास भारत को कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, ये कहाँ नहीं जा सकता है। हमारा पूरा जो देश है, जिसको हम लोग भारत कभी सोने का चिड़िया कहलाता था, कभी विदेश के विश्व भर के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, आज उस भारत को क्या हो गया। ऐसे ऐसे चीज़ आपको सुनने को, देखने को मिल रहा है कि आप, मैंने सोच करके भी हम लोग बुद्धिजीवी आदमी सोच कर हम लोग शर्मिंदा हैं कि आखिर कैसी कैसी घटनाएं यहाँ घट रही है ना। लोग दुनिया में जो हमारा नाक कट रहा है, सुन करके भी हम लोग दंग रह जा रहे हैं। लोग सुन करके हम लोग पर हंस रहे हैं कि कैसे लोग हैं भारत में। तो इस चीज़ को समझिए। इसी घटना पर आधारित एक अंधविश्वास की घटना एक बहुत ही अभी वायरल हो रहा है, जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो देखिए, यह एक घटना है 12 जनवरी 2026 की, अभी हाल ही में, मतलब कि 12 जनवरी की घटना है और 26 की। कहाँ की घटना है? उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर है, जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, और वहाँ का एक ग्राम है जो कि आप लोगों को ब्लॉक, नगीना ब्लॉक पड़ता है, उसी में एक नंदपुर गांव है। आप, ये वीडियो वायरल हुआ है, जब बात हम करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, ये देख रहे हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, वहाँ पर एक क्या हुआ, एक आवारा कुत्ता जो है कहीं से आ गया। वहाँ पर सुबह सुबह, वहाँ नंदपुर जो गांव है, वहाँ पर आप, एक आवारा कुत्ता कहीं से आ गया। उस गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, एक दुर्गा जी का मंदिर है, और वो दोनों, एक मंदिर के, जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। सुबह सुबह की घटना है, 12 जनवरी 2026 की। अब वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए सुबह में, देखे कि भाई ये कुत्ता जो है वो हनुमान जी के जो मंदिर है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और देखते ही देखते सभी लोग कहें कि भाई क्या हो गया, देखिए कुत्ता, ये ऐसा जानवर कुत्ता जो है इसके चक्कर लगा रहा है, ज़रूर कोई बात है, कोई दैवी शक्ति है, लग रहा है कि साधारण कुत्ता नहीं है। इस तरह से उसको ऐसे मतलब बढ़ा चढ़ा के परोसा गया कि समझ लीजिए कि उसको लोग क्या क्या नहीं करने लगे। आगे आपके बारे में, आज इसके बारे में देखिए। अब उसके लोग कहने लगे कि ये कुत्ता है, दैवीय कुत्ता है, जो है इस तरह का कर रहा है। कुछ दिन के बाद क्या हो गया कि उसका बिछावन लग गया, उसको लोग बिछावना बिछा दिए, उसको उस पर बिछावना पर बैठाया गया, यहाँ बैठा, उसको कंबल उठाया गया। चलिए, बेजुबान है भाई, इस सब हुआ, कोई बात नहीं। आगे क्या होगा, कुछ देर के बाद जो है उसकी पूजा होनी शुरू हो गई। लोग जो है उसकी पूजा करने लगे, प्रसाद चढ़ने लगा, आरती होने लगी। कुकुर महाराज कह करके लोग, कुकुर महाराज करके उसकी आरती होने लगी। सुबह शाम न जय हो कुकुर महाराज, इस तरह से करके आरती होने लगा, भजन होने लगा। नहीं,
अब इसके बाद समझिए कि उनका जो नाम पड़ गया, आप समझ ही रहे हैं, कुकुर महाराज नाम पड़ गया, और इस तरह से दैवीय उसमें शक्ति का रूप लोग देखने लगे। रुपया पैसा का चढ़ावा चढ़ने लगा, रुपया पैसा भी चढ़ने लगा। इसके बाद देखिए लगातार जो है प्रसाद चढ़ने लगा, दूध चढ़ने लगा, प्रसाद लोग चढ़ा चढ़ा कर ला रहे हैं। नहीं, इस तरह से आगे अब बढ़ते हैं। देखिए चांदनी क्या हुआ कि रुपया पैसा चढ़ने लगा, उसके बाद उसके ऊपर चांदनी चढ़ने लगी। चांदनी लोग चादर चढ़ा चढ़ा करके उस पर जाने लगे, चंदनी चढ़ाने लगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए जैसे कि आप देखे होंगे वहाँ पर उस कुत्ते के फ़ोटो खींचने के लिए इतनी भीड़, लंबी लंबी कतारें लग गई कि फ़ोटो खींचने के लिए सोचिए कि लोगों को ना संभालना मुश्किल हो गया। सभी लोग फ़ोटो खींच के ले जा रहे हैं। 1 से 2 दिन के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर उस कुत्ता का जो है फ़ोटो खींच करके लोग फ्रेम में सजा करके बिकने लगे, पूरा फ़ोटो बिकने लगा। घर घर में जा करके पूजा होने लगा उस कुत्ते की, और उसकी आरती होने लगी। चलिए इस घटना को आप लोग देखते हुए देखिए अब क्या हुआ कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई वहाँ पर कुकुर महाराज की बहुत भव्य मंदिर, विशाल मंदिर भी बनेगी। ऐसे कई लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, मैंने जैसे सोशल मीडिया पर देखा, और कि भाई वहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुकुर महाराज की बहुत विशाल भव्य यहाँ मंदिर बनेगी। वो अलग बात है। और कुत्ता के देखिए, कुत्ता के लोग जा जाकर पैर छूने के लिए, समझिए कि लंबी लंबी कतार लगे, पैर छूने के लिए नहीं मिल रहा है। वहाँ पर डांट के हटाया जाए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। यानी कुत्ता के लोग प्रणाम करने के लिए पैर छू रहे हैं, वो पैर भी छूने नहीं दिया जा रहा। तो चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों को घटना का जिक्र इसलिए कर दिया ताकि आप लोग भी समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए, आप समझिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक कुत्ते की आरती करना, एक कुत्ते की भजन करना, एक कुत्ते की प्रसाद चढ़ाना, उसको मतलब ये सब चीज़ करना। और ऐसे ऐसे लोग जो हमारे सबसे बड़े बड़े पत्रकार, जो अपने आप को कहता है कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत डिग्रीधारी हैं, बड़े बड़े सभी न्यूज़ चैनलों के देख रहे हैं कि वहाँ पर एंकर जो है जा करके इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसको बता रहे हैं कि देखिए कितने ये बड़े दैवीय कुत्ता है, देखिए इस तरह से 3 दिन से घूम रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, ऐसे है। तो सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप लोग दिमाग लगाइए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ ये भारत को कहाँ ले जा करके छोड़ेगा। मैंने कहा कि अंधविश्वास भारत को कहाँ ले जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले की घटना है, एकाएक हाला हुआ कि जो है ये दूध से भी बहुत बढ़िया और सभी खाद्य पदार्थों से बहुत पौष्टिक है गोबर। हाला होते ही कितने लोग गोबर खा के मर गए। सोचिए कि गाय का जो गोबर है वो कई डॉक्टर जो थे कहे कि हम देखिए खाते हैं प्लेट में लेके, कई डॉक्टर जो खाए और मर गए। तो इस तरह से सोचिए कि यह अंधविश्वास का करा देगा आपको। अब कहा जा रहा है कि जो गोमूत्र है वो आपका गोमूत्र जो है आपको घी और दूध से भी बढ़िया है, तो इसीलिए घी को जला दिया जा रहा है और दूध को गिरा दिया जा रहा है, नली में गिरा दिया जा रहा है, कहीं से बहा दिया जा रहा है, और गोमूत्र पिया जा रहा है। जरा सोचिए कि हम लोग क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या बुद्धि विचार दे रहे हैं, और कौन सा वैज्ञानिक सोच पर हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं। और इस दलील को देने वाले बड़े बड़े, आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान अपने आप को कहने वाला भी आपको मिल जाएगा, आकर टीवी पर थेसिस झाड़ता है कि नहीं गोबर तो बहुत है, लेकिन उसी के सामने उसके माता पिता उसको जो बोल रहा है, उसके घर में 2 खांची गोबर ले जाकर दे दीजिए, सुबह शाम उसके बाल बच्चों उसको 2 दिन खिलाइए, देखिए तीसरा दिन मर जाएगा। तो इसलिए देखिए समाज को कैसे मिसगाइड किया जाता है, कहाँ समाज को ले जाया जा रहा है। और करने वाले भी हमारे ऐसे भारत में ऐसे लोग हैं। अब समझ ही रहे हैं कि भारत में पढ़े लिखे, अनपढ़ जो है उसको तो छोड़िए, बेचारा अनपढ़ को तो मैं बहुत क्या करता रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूँगा कि वो तो बेचारा अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा, उसको तो जिधर ले जाइएगा चला जाएगा, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख जो अपने आप को डिग्रीधारी कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी इसमें आकर दलील दे रहे हैं कि नहीं गोमूत्र बहुत अच्छा है, गोबर बहुत अच्छा है, और खा करके लोग मर रहे हैं, पी करके लोग मर रहे हैं। तो देखिए, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास भारत को कहां ले जा रहा है। आप ज़रा सोच कर देखिए, आपके बच्चे कहां जा रहे हैं।
किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ इस आने वाली अगली पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टरों का मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को रेबीज पर। कुछ दिन पहले मैंने क्लास लिया था, एक स्पेशल एक रेबीज बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। उस बीमारी में हमने बताया था, इसका खुलासा किया था कि कुत्ता जो है गोल गोल घूमना जब शुरू कर दे। देखिए कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता इस जो यहाँ पर मूर्ति है और उस मूर्ति के चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो मैंने अपना उस वीडियो में बता दिया था कि अगर कुत्ता कहीं भी किसी स्थान पर चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे तो तुरंत वहाँ से भागिए और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से हट जाइए। या कुत्ता किसी वस्तु के चारों ओर घूम रहा है तो वहाँ से तुरंत हट जाइए और अपने बच्चों को वहाँ से लेकर हटाइए। उसके इर्द गिर्द भी मत रहिए, ना उसका टच किया हुआ कोई वस्तु लीजिए, ना टच किया हुआ कोई वस्तु खाइए। सोचिए कितना खतरनाक है। ये साइंस कहता है कि कुत्ता जो है 3-4 स्थिति ऐसा है, जिस 3-4 स्थिति में जो है कुत्ता किसी वस्तु के चारों तरफ घूमता है या शांत बैठ जाता है। तो देखिए उस कुत्ता में दोनों हुआ। 2-4 दिन वो कुत्ता जो है खूब घूमा, गोल गोल घूमता रहा और उसके बाद वो शांत बैठ गया। मैंने देखा उस कुत्ते के घूमते हुए, जो कुत्ता का घूमते हुए मैंने वीडियो का मूल्यांकन किया तो हमने देखा कि जब कुत्ता घूम रहा है ना तो वह उसके बीच में एक दूसरा कुत्ता आ जा रहा है। तो देख रहे हैं कि उस कुत्ता पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो जिस तरह से अपना घूम रहा है ना, उसी तरह से सेम मुड़ी गाड़ करके वही अपना घूम रहा है। और वो कुत्ता बीच में आ भी गया तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे अपना घूम रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये कुत्ता जो है उसका माइंडली मैंने कहा कि 3-4 केस हैं इस स्थिति में कुत्ता जो है गोल गोल घूमता है। तो उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो माइंडली रूप से विक्षिप्त कुत्ता है। अब देखिए उसमें क्या है, 4 कारण मैं बता रहा हूँ जो कुत्ता गोल गोल घूमता है। तो उसमें पहला कारण है कि अगर कुत्ते के कान का संक्रमण हो जाता है, अगर कान का संक्रमण, अगर कान में कोई संक्रमित हो गया, वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी चीज़ से संक्रमित हो गया, तो उस स्थिति में कुत्ता का नेचर है कि उसके चारों तरफ गोल गोल किसी वस्तु का घूमेगा या कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो देखिए ये इसका लक्षण है कि जब कुत्ते संक्रमण में होंगे तो ऐसा होगा, कान का संक्रमण। दूसरा है कैनाइल बैस्टी-बुल रोग है। कैनाइल बैस्टी-बुल है, बैस्टी-बुल एक रोग है, बीमारी है, कैनाइल बैस्टी-बुल रोग। उसमें क्या होता है कि कुत्ते का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जब कुत्ते का, देखिए हम लोग का शरीर का जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तो हम लोग क्या होते हैं, कभी भी इधर गिर जाएं, कभी उधर गिर जाएं, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह से कुत्ता जो है उसके शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता है। तो क्या करता है कि सिर्फ उतनी ही दूर में, और देख रहे थे हम जैसे कुत्ता घूम रहा है तो देख रहे हैं कैसे कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। उसके हाव भाव से पकड़िए, जब वह कुत्ता घूम रहा है तो अपने पूरा शरीर का बैलेंस नहीं बना रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। मतलब वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहा। तो इसका मतलब कि उसके शरीर का संतुलन ठीक नहीं है। और तंत्रिका तंत्र, यानी कहा जाए कि उसका तंत्रिका तंत्र जो है या उसका तंत्र खराब हो चुका है, शरीर का सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते वो घूम रहा है। तो ये दूसरा कारण हुआ। देखिए तीसरा कारण है जब न्यूरोलॉजिकल समस्या हो जाता है, यानी ब्रेन से संबंधित जब कोई समस्या उसको उत्पन्न हो जाएगा ना, ब्रेन उसका काम ही नहीं करेगा, थोड़ा देर काम करेगा फिर नहीं काम करेगा या ऐसा हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करता है कि कुत्ता कुछ समझ नहीं पाता है और खाना पीना छोड़ देता है। उसकी देखिए भूख तब ना, हम लोग कुछ खाएंगे तब ना जबकि ब्रेन हम लोग को इंडिकेट करेगा कि भाई हमको भूख लगा है। और जब ब्रेन ही खराब हो जाए, लोग कह रहे हैं कि वो कुत्ता जो घूम रहा है 3-4 दिनों से वो खाना भी नहीं खा रहा। देखिए कितने लोग सब समझ रहे हैं लेकिन फिर भी देखिए मूर्खता की हद है, अंधविश्वास की हद है। जो निश्चित है कि जब उस कुत्ता का ब्रेन काम ही नहीं करेगा तो कुत्ता खाने के लिए सोच भी नहीं सकता है। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, देखिए ये खाना पीना छोड़ करके घूम रहा है, इसका मतलब कि अगर कुत्ता दैवीय नहीं होता तो 3-4 दिन खाना छोड़ देगा और घूमेगा। तो भाई वो उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है कि भाई वो खाना के लिए, जब हमारा ब्रेन इशारा देता है तो कि भूख लगेगा, आपको प्यास लगेगा, तो हमारे शरीर को इंडिकेट करता है कौन, ब्रेन करता है। और जब ब्रेन इंडिकेट करने वाला ही खराब हो जाए तो क्या इंडिकेट करेगा,
क्या खाना है, क्या पानी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से वो कुत्ता की स्थिति जो है हो जाती है। अब तीसरा देखिए, चौथा कारण, चौथा, जब कुत्ता के रेबीज नामक बीमारी हो जाता है ना, तो मैंने यही कहा कि जैसे ही कुत्ता अगर गोल गोल घूमना शुरू कर दे और समझ ले कि अपना बैलेंस बना नहीं रहा है, शरीर उसका कांप रहा है या सही ढंग से, तो समझ लीजिए कि उस कुत्ता को 100% रेबीज है। और इसलिए उस कुत्ता से यथाशीघ्र दूर हो जाइए। क्यों? क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है ना भाई, कि जब रेबीज की बीमारी आपको हो जाएगा ना, रेबीज का वायरस आपके शरीर में चला जाएगा, तो उस समय समझ लीजिए ना कि कुछ पता भी नहीं चलता है आपको। और उसके बाद जब पता चलता है तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक रेबीज नामक बीमारी का कोई इलाज खोजा नहीं गया है। अब ये बताइए कि ये जितने मूर्ख वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ये मूर्ख लोग ही हैं, अंधविश्वासी लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए कि जो वहाँ पर दूध चढ़ रहा है या प्रसाद चढ़ रहा है या कोई भी चीज़, और कुत्ता वहाँ बैठा है, अगल बगल खांस रहा है, सीख रहा है, बैठा है, तो सोचिए कि अगर उसको रेबीज हुआ होगा तो समझ लीजिए कि हमारे देश के लिए कितना खतरा है। सरकार को भी इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए कि भाई ऐसे चीज़ पर तुरंत डॉक्टर से जांच करा करके उस कुत्ते को जांच करा के तुरंत जांच किया जाए कि भाई उस कुत्ते को क्या हुआ है। अगर नहीं तो समझ लीजिए कि अगर जितने लोग इस तरह से प्रसाद वहाँ चढ़ा कर खा रहे हैं, कितने लोगों को बीमारी लग जाएगी। अगर रेबीज हुआ होगा तो सोचिए क्या होगा, कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि उसके लार से अगर कुत्ता उसको चाट दे, लार हो जाए, लार चला जाए, तो समझ लीजिए कि उस जितने लोग को पेट में जाएगा, अगर आपके पेट में जाएगा तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मुंह में कहीं फोड़ा है, हाथ में कहीं कटा फटा है, उसका लार लग गया, तो समझ लीजिए कि रेबीज आपको होना ही होना है। ऐसे पेट में किसी चीज़ के रेबीज जाने से रेबीज नहीं होगा, लेकिन कहीं आंत में खरोच है, कहीं मुंह में खरोच है, कहीं है, ब्लड से उसका कंसल्ट हो जाए, तो समझ लीजिए कि रेबीज होना ही होना है। तो इस तरह से वह देखिए, ये 100% मैं कहूँगा, देखिएगा आने वाले, मेरा वीडियो आप लोग याद रखिएगा, आने वाले कुछ ही दिनों में देखिएगा, जैसे ही जांच होगा पता चलेगा। अभी 3-4 दिन तक हो गया, 7-8 दिन रेबीज हो जाता है ना, तो कुत्ता जल्दी मर भी जाता है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ दिन के बाद आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि निश्चित रूप से वो कुत्ता जो था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी या किसी तरह की बीमारी था, और इस तरह से है। तो देखिए, इस अंधविश्वास से दूर रहिए। ये अंधविश्वास भारत में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, जैसे मैंने कहा कि बिहार में इतने हल्ला मचा हुआ है कि बिहार में तो कोई गरीब है ही नहीं है, यहाँ सारा झोपड़ी महल बन गया, सारा बिल्डिंग पिटा गया। एक फ़ोटो शेयर कीजिए, आपके घर में धन का वर्षा हो रहा है, एकदम बिहार में पूरा ऐसे हो रहा है ना। कितनी महिलाएं देख रहे हैं, उस पर आकर कह रहे हैं कि मैंने ऐसे किया तो मेरा घर बन गया, बंगला बन गया। भैया एक वीडियो शेयर कीजिए, भारत की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे समाज में अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, और इस चीज़ पर अपने बाल बच्चों को समझाइए। नहीं तो सोचिए कि हम लोग भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। ये भारत का अंधविश्वास एक दिन भारत को इतना गर्त में लेकर चला जाएगा ना, कि वहाँ से निकलना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज आप लोग को इस एक जागरूकता के लिए इस आपका क्लास ले लिया, ताकि आप लोग इस चीज़ पर सोचिए, समझिए, और एक अच्छे भारत का निर्माण कीजिए, जो आगे चल कर विश्व गुरु का हम लोग सपना देख रहे हैं। लेकिन ऐसे तो इस तरह से आप करके ना, ये कुकुर महाराज को ऐसे करके आप लोग तो इस भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर सचमुच में बनाना है तो विज्ञान के सहारा लीजिए, साइंस का सहारा लीजिए, संविधान के रास्ते पर चलिए, देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाइए, तब जाकर कहीं हम लोग उन्नति करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोग को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।